तो इस तरह के हम कुछ डेटा लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत बिग डेटा है ये भी, लगभग 1000 डेटा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इतना। तो इस डेटा के ऊपर अभी हमें पाइवट टेबल के विदाउट कोई फॉर्मूला यूज किए बगैर हमें काम करना है और क्रिएट करना है एक रिपोर्ट। तो कैसे करेंगे हम, जितना अभी थोड़े जितना आज डे 1 में हम करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग एक्सेल चैनल। तो अगर आप एक्सेल में पाइवट टेबल को बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल राइट जगह पे हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे पाइवट टेबल बेसिक टू एडवांस। तो आप अगर बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो वीडियो में फुल बने रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं कि आज हम क्या क्या पॉइंट्स सीखेंगे। तो सीखेंगे सबसे पहले हम व्हाट यू विल लर्न। तो आज हम क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले हम व्हाट इज द पाइवट टेबल, पाइवट टेबल क्या होती है। फिर उसके बाद व्हाई यूज पाइवट टेबल, हम पाइवट टेबल क्यों यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो उसके बाद में कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ पाइवट टेबल। फिर उसके बाद में पाइवट टेबल के जो फील्ड लिस्ट होता है वो क्या लिस्ट होता है। फिर अगेन हम देखें तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एंड ग्रुपिंग, पाइवट टेबल में जो सॉर्ट फिल्टर एंड ग्रुप होता है तो यही चीज क्या होता है, कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है हमें स्लाइसर एंड उसके टाइमलाइन, फिर पाइवट टेबल चार्ट, फिर डायनामिक पाइवट टेबल। उसके बाद पाइवट टेबल एंड ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे, जो पाइवट टेबल में ऑप्शन होता है सेटिंग। फिर ऑटो रिफ्रेश पाइवट टेबल है। फिर कुछ हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके लास्ट में। बाद में हमारे पास बेसिक प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले व्हाट इज अ पाइवट टेबल, पाइवट टेबल क्या होता है। तो पाइवट टेबल क्या होता है, तो इसके लिए हम आते हैं, कहते हैं एन एट्रैक्टिव Excel tools that summarize, group and analyze large data set into a compact report instantly and without writing formula। देखिए ये पाइवट टेबल एक्सेल के अंदर एक ऐसे टॉपिक है जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला हमें नहीं भी आता है फिर भी हम डेटा को बहुत इजीली रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम डेटा दिखाएंगे, उसमें एक्सप्लेन अगर करना है तो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे कैसे। फिर उसके बाद कोई भी हमें फॉर्मूला नहीं भी आता फिर भी हम काम करेंगे। तो ये चीज हमें डेटा पे काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब पाइवट टेबल तो पता चल गया होगा कि विदाउट कोई फॉर्मूला राइट किए हुए हम डेटा सेट पे काम कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें हम क्या क्या काम करेंगे, समराइज, जो टर्न 1000 ऑफ रो इनटू अ क्लीन, समराइज कर सकते हैं बहुत। उसके बाद इंटरेक्टिव ड्रैग एंड field to receipt of a report on the fly। फिर उसके बाद कहता है नो फॉर्मूला, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, बूलियन द एग्रीगेशन जैसे सम काउंट एवरेज टाइप में हम ये सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो एडवांटेज ऑफ पाइवट टेबल, पाइवट टेबल का एडवांटेज क्या, तो इसमें है कि फास्ट समराइज, जो एग्रीगेट ह्यूज डेटा सेट पे इन सेकंड में, कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ता है, नो फॉर्मूला। एनालाइज डेटा विदाउट एक्सप्लोरिंग फंक्शन, कुछ हम इंटरेक्टिव रिसीप रिपोर्ट कर सकते हैं ड्रैगिंग फील्ड से। डायनामिक ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप बाय डेट, रेंज एंड कैटेगरी। फिर इंस्टेंट चार्ट भी हम जस्ट बना सकते हैं, टर्न ऑन समराइज इनटू अ पाइवट चार्ट। फिर हैंडल बिग डेटा, बिग डेटा के ऊपर हम बहुत इजीली रूप से काम कर सकते हैं। उसका डेटा सेट में हमें रिक्वायर्ड क्या होता है, पाइवट टेबल जो हम क्रिएट करेंगे तो उस टाइम हमें क्या क्या चीजों पे बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए जो हमें ध्यान देना चाहिए, हेडर इन द फर्स्ट रो, जो भी है रो उसका हमें हेडर होनी चाहिए। उसके बाद वन जो रिकॉर्ड पर रो टेबलर होना चाहिए। उसके बाद में कंसिस्टेंट डेटा टाइप पर कॉलम होना चाहिए। उसके बाद नो ब्लैंक रो एंड कॉलम, कोई ब्लैंक रो एंड कॉलम नहीं हो। ऐसे ब्लैंक रो है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, बट वहां पे ब्लैंक चीज शो करेगा एनी टाइप में, बट नहीं रहे तो बेटर होगा, हमें क्लियर ही चीज सिखा वो डेटा मिल जाता।
फिर कहता है डेटा फॉर्मेटेड एज एन एक्सेल टेबल, अगर एक्सेल टेबल के फॉर्मेट में हम रखें तो बेटर रहता है। उसके बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए इसके अंदर, और जिस अभी अगर उस तरह का है तो उस पे पहले हमें क्लीनिंग करना चाहिए। तो देखिए सबसे मर्ज सेल एनीवेयर इन द रेंज, अगर कहीं पे भी कोई भी सेल मर्ज है तो उसको अनमर्ज करके रो वाइज रो, कॉलम वाइज कॉलम रखना चाहिए। उसके बाद हमें ब्लैंक हेडर, जो भी सेल है उसका भी हेडर जो भी होना चाहिए उसका नेम हमें दे देना चाहिए। और मिक्स टेक्सचर एंड नंबर इन अ कॉलम, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर टोटल जो भी है नोट इनसाइड इन द डेटा, तो ये चीज पे ध्यान देना चाहिए, अलग से नहीं होना चाहिए। गैप्स, स्प्लिटिंग या डेटा सेट में ये सब नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से ये चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है कि हम कैसे, अब देखिए हम कैसे क्रिएट करें पाइवट टेबल। तो कैसे क्रिएट करेंगे इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो चलिए कहते हैं कैसे। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक एनी ऑल इनसाइड योर डेटा। जो भी हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए बटन यूज करते हुए। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इंसर्ट टैब है उसमें जाएंगे, इंसर्ट टैब में ही हमें मिल जाएगा एक ऑप्शन पाइवट टेबल का। ओके, नेक्स्ट जो हम थर्ड स्टेप करेंगे तो लोकेशन हम चूज करेंगे। जैसे हम पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमसे लोकेशन पूछेगा, या तो हम न्यू वर्कशीट या तो एग्जिस्टिंग हम ले सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। उसके बाद जो हमें ड्रैग फील्ड मिलेगा उसमें हम रो एंड कॉलम जो वैल्यू होता है, फिल्टर होता है, उसको हम ड्रैग करके पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एनालाइज करना हो किस तरह से हमें रीड, रिफाइन एंड फॉर्मेट द रिपोर्ट, तो इतने हम काम अभी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली जो डेटा है उस डेटा के ऊपर, और कैसे हम काम करेंगे उस डेटा के ऊपर, कैसे हम क्रिएट करते हैं अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए, हेलो गाइस, अब हम आ गए जो हमारे पास प्रैक्टिकली के लिए डेटा एक से मैं ले लिया हूँ। हेलो गाइस, इतनी अगर आपको लग रहा है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेटर है तो प्लीज आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर जरूर करें। तो इस तरह के हम कुछ डेटा लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत बिग डेटा है ये भी, लगभग 1000 डेटा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इतना। तो इस डेटा के ऊपर अभी हमें पाइवट टेबल के विदाउट कोई फॉर्मूला यूज किए बगैर हमें काम करना है और क्रिएट करना है एक रिपोर्ट। तो कैसे करेंगे हम, जितना अभी थ्योरेटिकल पार्ट देखे हैं पीपीटी के अंदर वो चीज हम इतना आज डे 1 में हम करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या स्टेप अपनाना चाहिए था कि हर एक जो भी कॉलम है उसकी हेडर होनी चाहिए। तो यस, हमारे पास ऑल जो भी हमारे कॉलम है उसकी हेडर है और हेडर वाइज यहाँ पे डेटा है। प्लस कोई भी ऐसा डेटा में ऐसा नहीं है कि वो चीज ब्लैंक है, देख सकते हैं आप हमारे डेटा पूरा क्लीन मैं डेटा यहाँ रखा हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि कोई ऐसा दो कॉलम एक दूसरे से ऐसे मर्ज है, सब जो भी हमारे पास डेटा है इस तरह से होनी चाहिए कॉलम वाइज। प्लीज इस चीजों पे आप जरूर एक बार चेक करिएगा, डेटा के ऊपर क्लीन कर लीजिएगा, अगेन आप फिर पाइवट टेबल यूज करिए। अब देखिए अब हमारा इतना चीज तो क्लीन है, अब हम क्या काम करना है, हमें कंट्रोल ए बटन प्रेस करना है। अब जो भी हमारा डेटा है हम सीरियल नंबर नहीं लेके इतना डेटा हम ले लेते हैं, ठीक है, हम सीरियल नंबर से हमें कोई वो नहीं है तो हम इतना डेटा ले लेते हैं। अब इतना डेटा सिलेक्ट करने के बाद हमें जो ऑप्शन था कि सबसे पहले जाएं गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में अभी हमें इतनी ऑप्शन है हमारे पास, आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। अगर आप देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल हम यूज करेंगे। हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास है फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स फ्रॉम टेबल एंड रेंज। तो हमें टेबल या तो रेंज में डेटा होनी चाहिए। तो हम इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन आएगी पाइवट टेबल के लिए, पाइवट टेबल फ्रॉम जो भी टेबल है रेंज है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल टू बी प्लेस, आप कहाँ बनाना चाहते हैं पाइवट टेबल। तो यहाँ पे एक आता है न्यू वर्कशीट, एक आता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो अभी मैं न्यू पे क्लिक रहने देता हूँ और यहाँ पे ओके बटन है, इस पे मैं
क्लिक करता हूँ। अब जैसे हम न्यू पे क्लिक करें और ओके किए तो देख सकते हैं हमारे पास जो है न्यू वर्कशीट, यहाँ पे देख सकते हैं सीट नंबर 2, नीचे आप ध्यान देंगे तो यहाँ सीट नंबर 2 इंसर्ट होके इसमें इस तरह से पाइवट टेबल बन गया। पाइवट टेबल 1 आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट आ रहा है, और फील्ड लिस्ट में हमें वो चीज यहाँ पे शो कर रहा है जो भी हम डेटा का कॉलम रखे थे, जितने सारे कॉलम हम सिलेक्ट किए थे वो उसका हेडर देख सकते हैं यहाँ पे सारे सेल्स पर्सन, जियोग्राफी, प्रोडक्ट, डेट, अमाउंट, कस्टमर बॉक्स, और ये सारे जो यहाँ पे शो कर रहा है इस डेटा का हेडिंग पॉइंट, हेडर। तो इसीलिए कोई भी डेटा में हेडिंग मर्ज नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब आता है हम इसमें से कि हम पाइवट टेबल तो क्रिएट कर लिए, रिपोर्ट में हम कैसे इसमें क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड फिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास अभी जो हम देखेंगे केवल एक देख लेते हैं कि पाइवट टेबल क्रिएट किए डे 1 में, और इसमें हम ये ऑप्शन को यूज करके ड्रैग एंड फिल कैसे करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके अंदर हमारे 4 ऑप्शन है, जरा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आज आपको इंट्रोड्यूस और कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे तो ये जो है ना सेटिंग्स ऑप्शन, यहाँ से हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये फॉर्मेट लगा तो मैं पाइवट टेबल फील्ड का मैं इस तरह से इसका चेंज कर दिया। अब ये हमें थोड़ा सा हेल्प होगा कि यहाँ से उठाए और यहाँ रख दे, यहाँ से उठाए यहाँ रख दे, नीचे नहीं आना पड़े, तो ये भी हम इस तरह से रख सकते हैं। ये सेटिंग्स ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम पाइवट टेबल इंसर्ट किए तो हमारे पास आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन आया पाइवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन ऑप्शन। इसमें जाएंगे तो आप पाइवट टेबल से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। हम सभी ऑप्शन एक एक करके देखेंगे, डिजाइन भी देखेंगे ये क्या चीज होता है। तो अभी सबसे पहले डे 1 में हमें क्या काम करना है, यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं कि जो भी ज्योग्राफिकल डेटा है स्टेट वाइज मैं उसके अनुसार कुछ क्रिएट करके रखूं। जैसे मैं यहाँ पे रखा रो, अब देखिए जितना सारा हम रो में रखा, इसको क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से उठा के ड्रैग कर दिया। इसमें कभी भी अगर नहीं रखना फिर यहाँ से उठाइए इस तरह से। तो ऐसे हम ड्रैग एंड फिल करते हैं, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। तो इस तरह से उठाइए यहाँ पे रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रो में रखा, रो वाले फिल्म में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेटा शो हुआ है रो वाइज यहाँ पे डेटा शो हो गया। जितने सारे हमारे पास स्टेट नेम था वो सारे इस तरह से हमारे पास दिख रहा है। तो इस डेटा में हमने जो भी यहाँ पे था रो में मैंने रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सभी जितने सारे इसमें अगर हमें अमाउंट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, अमाउंट वाले को कभी भी आप सम ऑफ वैल्यू में रखिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम जैसे रखे सम ऑफ वैल्यू में तो हर एक जो भी कंट्री था यहाँ पे उसका यहाँ पे पूरे आ गए। अब इस रो लेवल जहाँ यहाँ पे नेम है ना, इसका नेम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला बार में आया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं COUNT और वह कंट्री नेम, ठीक है। अब इस तरह से हम लिखे कंट्री नेम फिर सम ऑफ अमाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पूरा ऑल टेबल है, इसको हम कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे होम टैब में जाइए और यहाँ बॉर्डर है इस पे यूज कर लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से पाइवट टेबल कितने अच्छे से अभी विजिबल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे आप इसमें डेट वाइज देखें या कोई प्रोडक्ट वाइज देखना है तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट अगर कॉलम में रखते हैं तो इस तरह से प्रोडक्ट जितने सारे प्रोडक्ट होगा आप देख सकते हैं ये कॉलम वाइज यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट को यहाँ से हटा दूं, मैं प्रोडक्ट को रो में रख दूं तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये प्रोडक्ट सब चल रहा है, फिर इतने सारे कनाडा में। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर हम इसको फिल्टर में रख दिए तो अब हम जैसे फिल्टर में रखे तो यहाँ ऊपर में देख सकते हैं अप डायरेक्शन, यहाँ पे ऊपर में एक नया ऑप्शन, अब इसमें देख सकते हैं डार्क ब्राइटनेस जो 50% है, सारे प्रोडक्ट नेम है। आप यहाँ से कोई भी जैसे ये है चोको
अनमोल्स का, इसका या फ्रूट्स एंड नट्स बार है। मैं चाहता हूँ केवल ये चीज देखें, इस पे ओके करें, अब ओके कर दीजिए। अब वही चीज के कितना क्या सेल हुआ, कौन कौन से सिस्टम है, यहाँ पे टोटल ग्रांट भी यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत इजी है ये चीज। और ये अगर हम डेटा में सीख ले तो एक्सेल में हमें फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, वैसे आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो डे 1 था आज, तो डे 1 में आज इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में और ऑल पॉइंट्स कवर करने के लिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।